जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर किरण सेठी आज आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की सेकंड क्लास में बाकी हाउस के बारे में बताऊंगी। हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि कुंडली के कितने भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं। ये 12 भाव हमारे लाइफ के हर टॉपिक, हर पहलू के बारे में बताते हैं। हमारे शरीर के बारे में, हमारे माइंड के बारे में, हमारी वाणी के बारे में, हमारे माता पिता से हमारे संबंध के बारे में, हमारे भाई बहनों के बारे में, हमारे पति पत्नी के रिश्तों के बारे में, हमारे बच्चों के साथ हमारे संबंध के बारे में, हमारे करियर के बारे में, हमारी सेविंग के बारे में, हमारी लाइफ के हर टॉपिक को ये बताते हैं। हमारी बीमारियों के बारे में बताते हैं। पहली क्लास में हमने ये समझा था कि कुंडली के हमेशा 12 भाव होते हैं, कभी ज़्यादा या कम नहीं होते। ये 12 भाव जिन जिन ड्यूटीज को लेकर आए हैं वो ड्यूटीज कभी चेंज नहीं होती। भाव हमेशा सेम रहेंगे, राशियां बदलती रहेंगी। यानी कि जो 1 नंबर जहां लिखा है जरूरी नहीं है कि वहां पर हमेशा नंबर 1 ही लिखा हो। ये राशियां बदलती रहेंगी, जो हम अपनी आगे की क्लास में समझेंगे कि ये राशियां कैसे बदलेंगी और इनका हमने कैसे यूज करना है। तो पहले हमने 4 हाउसेस के बारे में पढ़ा था कि 4 हाउसेस कहते क्या है। अब हम अपने 5वें हाउस के बारे में समझेंगे कि हमारी कुंडली का 5वां भाव क्या कहता है। हमारी कुंडली का 5th हाउस जो है हमारी एजुकेशन के बारे में कहेगा। हम एजुकेशन ईजिली लेंगे या हमारी एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी। हमारा माइंड कितना शार्प है, हम अपनी माइंड का कितना यूज कर पाते हैं। हमारे मंत्र यंत्र, हमारा स्पिरिचुअलिटी की ओर कितना ध्यान है, इसके बारे में भी बताएगा। लेकिन उसके लिए एक और हाउस भी है जो हम आगे समझेंगे। लेकिन ये हमारे मंत्र यंत्र के बारे में भी बताता है। 5th हाउस हमारे जुआ सट्टा के बारे में भी बताता है। कुछ लोग जुआ सट्टा खेलते हैं तो उनका 5th हाउस कितना एक्टिव है इस हाउस से पता चलता है कि वो जुआ सट्टा में जीतते हैं या हारते हैं। 5th हाउस बताएगा। 5th हाउस हमारी संतान के बारे में बताता है कि अगर हमारी कुंडली का 5th हाउस डिस्टर्ब हुआ तो हमें संतान प्राप्ति में काफी कठिनाइयां आती हैं। अगर इसमें मिला जुला प्रभाव हुआ यानी प्लस माइनस दोनों चीजें चल रही होंगी तो संतान कष्ट के साथ प्राप्त होगी। अब संतान के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे ये भी बताता है, लेकिन इसको कोरिलेट करना पड़ता है। यानी इसमें कौन सी राशि है, वो कहाँ बैठी है, उसको कैसे देखना, ये सब चीजें हम धीरे धीरे समझेंगे। 6th हाउस, अब हमारी कुंडली का 6th हाउस जो है वो बताएगा हमारी कंपटीशन के बारे में। 6th हाउस देखिए, हर जब लाइफ है तो लाइफ में जीत हार लगी रहती है। तो हम कितना जीतेंगे कितना हारेंगे ये हमें 6th हाउस बताएगा। हम कंपटीशन से लड़ने से घबराते हैं या कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, ये हमारा 6th हाउस बताएगा। हर व्यक्ति के लाइफ में उसको पसंद करने वाले और उससे शत्रुता रखने वाले होते हैं। तो 6th हाउस बताएगा कि ये व्यक्ति की लाइफ में कितने शत्रु हैं, क्या वो शत्रुओं से जीतता है या शत्रु उस पर हावी हो जाते हैं। लीगल प्रॉब्लम, कोर्ट केस के बारे में 6th हाउस बताता है। लेकिन लीगल प्रॉब्लम के लिए हमें सिर्फ 6th हाउस को ही नहीं देखना होता, इसके साथ हमें दूसरे हाउस को कोरिलेट भी करना है। लेकिन इस हाउस की ड्यूटी है कोर्ट केस के बारे में बताना। 6th हाउस हमारी बीमारियों के बारे में बताता है कि हम कितने हेल्दी हैं या हमें छोटे छोटे रोग बीमारियां लगी रहती हैं, ये हमें 6th हाउस बताता है।